नमस्कार, मैं रंजीत रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव वे पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रोज़ सुबह 6 बजे क्लास होती है कॉम्पिटिटिव वे पर मैथ और रीजनिंग की। दोस्तों, हम कल पढ़े थे एज आयु संबंधित क्वेश्चन का। पहले हम उसका जो है से कि थोड़ा सा जो शुरू में उसका कॉन्सेप्ट है वो देखे थे, उसके बाद फिर बेसिक क्वेश्चन, उससे फिर थोड़ा ऊपर के क्वेश्चन देखे थे लेवल करके। उसके बाद आज हम उससे आगे से क्वेश्चन लेकर आए हैं। शुरू में फिर थोड़ा जो है से कि बेसिक रहेगा, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम उसी क्वेश्चन पर आ जाएंगे जो आपको अच्छा लगेगा बनाकर और देखकर भी। ठीक है दोस्तों, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछले वीडियो को देखिए। आयु पर हमने एक वीडियो बनाए हैं पहले, वो क्लास आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट को बताया है कि कैसे हमें किसी की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद हमने एक तरीका बताया था आपको, वो तरीका आपको हर एक क्वेश्चन में लगाना है और कोई 1-2 क्वेश्चन होगा जिसमें नहीं लगेगा, वो हम आपको बोले हुए थे। ऐसा ही आज भी उसी तरीका पर हम क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि एक तरीके से पूरे एज खत्म। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले रामू की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। रामू की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी 3 वर्ष पहले। अभी क्या कर रहा है कि इस समय रामू की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि रामू के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे करते हैं। उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, कह रहा है कि रामू के, देखिए पहले हम इसको बेसिक से बताते हैं फिर ट्रिक पर जाएंगे, लेकिन आपको न बेसिक करना है और न ट्रिक्स के करना है। ठीक है, वो मेथड जो हमने कल बताया था लास्ट में मैं इस क्वेश्चन का वो मेथड बताऊंगा और आपको हर एक क्वेश्चन उसी से होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे आपको ये दोनों बेसिक भी और ट्रिक भी जानना जरूरी है। अगर हम यहाँ नहीं बताएंगे तो आप कहिएगा कि सर बताए नहीं किए बेसिक और ट्रिक। ठीक है, पहले हम इसको बेसिक से देखते हैं। बेसिक से हम कैसे कहते हैं कि कहते हैं कि अगर जैसे करा कि रामू जो है अपने पुत्र से कितना है 5 गुनी है अभी, तो अभी हम मानते हैं कि रामू का और उसके पुत्र का, अगर पुत्र x की होगी तो रामू कितने का होगा 5x का होगा कि नहीं, 5 गुनी है। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष पहले रामू कितने की होगी, 3 साल माइनस कर दीजिए, इसमें ये पुत्र उसका कितने का होगा 3, ये भी माइनस हो जाएगा। कल हम आपको सारा चीज़ें बताए हैं कि पहले चल जाता है तो कैसे माइनस होता है, बाद में आता है तो कैसे प्लस होता है, ये सब हम आपको बताए हैं। अब क्या हो गया है, 3 साल पहले ये 7 गुनी थी किसके, अपने पुत्र की, तो ये अपने पुत्र की 7 गुनी थी। देखिए ठीक है दोस्तों, 7 गुनी पुत्र की है तो इधर होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप जैसे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, 5x - 3 7x - 21, यहाँ से कीजिएगा तो 2x 24 आ जाएगा और x कितना आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, x आ जाएगा आपको x आ जाएगा 2x हो जाएगा 18, x आ जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ से 9 आ जाएगा। अब पूछा था कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु हमने कितना माना था x, तो x निकल कर आ गया है। ठीक है, इसका ट्रिक देखिए क्या कहते हैं, एक और ट्रिक से हम कैसे बनाते हैं इसको। ट्रिक से क्या करेंगे, ये इसका बेसिक्स मेथड है। ट्रिक से हम क्या करते हैं कि जितना साल पहले दिया है पहले उसको लिखिए, कितना पहले है 3 वर्ष पहले, 3 लिख लिए, कितना गुनी हो जाती थी 7 गुनी, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 - x, जितना कहेगा उससे माइनस जो है से कर देंगे 1। ठीक है, उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, जितना गुनी पहले थी और जितना गुनी बाद में है, अब वर्तमान में दोनों का अंतर, पहले कितना थी 7 गुनी थी, अब कितना है 5 गुनी, यानी कि 7 - 5। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है ट्रिक में हम कैसे लगाए हैं कि कितना साल पहले या बाद में जो दिया रहेगा, कहता है कितना साल पहले, यहाँ से सन की डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि पुत्र की आयु आएगी, यहाँ से डायरेक्ट आएगा इस ट्रिक से। तो देखिए कितना साल पहले कहा था 3 साल पहले, यहाँ हम क्या लिए हैं 3, कितना था 3 साल पहले 7 गुनी थी, तो 7 उसमें से 1 घटा लेंगे, जितना गुनी रहेगा उसमें से 1 घटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे में क्या आएगा, जितना गुनी, यानी 7 गुनी पहले थी अभी कितनी है 5, तो दोनों का अंतर, यानी कि अंतर लेना है यहाँ पर, ये आप ध्यान रखें, माइनस में नहीं लेना है, बड़े में से छोटे घटाना है, दोनों गुनी का, जितना गुनी कहेगा उसका घटा लिए। यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से आप देखिए 3 रहेगा और ये 6 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 2, देखिए यहाँ से कटेगा 3 से कितना आ जाएगा 9, यानी कि पुत्र की एज कितनी निकल के आ गई 9। ये डायरेक्ट आया है, लेकिन
दोस्तों मैं आपको फिर कहता हूँ, ये ट्रिक आपको याद नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, रहा भी अगर याद तो आप भूल जाइएगा कहाँ 3 कहाँ अंतर लेना है, कहाँ 1 घटाना है, ठीक है। इसीलिए ट्रिक से आप देखिए, जानना ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस आप कीजिएगा। जो क्वेश्चन हम अभी हम जो मेथड बताएंगे अब लास्ट में, वो मेथड से, ये बेसिक है, ये जानना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको पता रहेगा तो आप अपने मन से भी ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हम जो कल बताए थे कि एक ही तरीका ऐसा है जिससे आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर, वो तरीका क्या है, वो है हमारा फाइनल मेथड। इस मेथड से आपको सारा क्वेश्चन हो जाएगा। हम आपको बोले थे, देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले 7 गुनी थी, यानी कि अगर मान के चलिए रामू और उसके पुत्र है सन, क्या कहता है कि 3 वर्ष पहले 7 गुनी थी अपने पुत्र का, यानी कि उसका पुत्र अगर 1 का होगा तो वो कितने का होगा, 7 का होगा, 7 गुनी है। फिर कहता है कि अभी वो वर्तमान में कितना का है, 5 गुना है, यानी कि वर्तमान में अगर ये 1 का होगा तो अभी तो ये रामू कितने का होगा, 5 का। अब ये 7 गुनी से लेकर और ये 5 गुनी तक आने में इसको कितना गैप है, हम आपको बताए थे कि नीचे में हम क्या लिखते हैं, गैप, एज का गैप। कह रहा है कि कितना गैप है, 3 साल पहले, कह रहा है ना यहाँ पर कि 3 वर्ष पहले रामू की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि यहाँ पर 3 साल पहले का मामला है, तो 3 साल पहले इतना थी, अभी इतना है, तो इस दोनों के बीच में पहले से वर्तमान में आने में हमें कितना टाइम लगा है, 3 साल, और ये वर्तमान का है, ये पहले का है, यानी कि गैप पूरा टोटल कितना है, 3 ही साल का है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, इसको तिरछा गुणन से आपको करना है, कैसे, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, और दोनों का अंतर यहाँ लिखना है। तो 7 को इससे कीजिएगा, 5 को इससे, तो अंतर कितना निकल के आएगा, 2, ठीक है दोस्तों। फिर आपको कहे थे इसको इससे करना है और इसको इससे करना है, कहे थे ना कि इसको इससे करना है और इसको इससे करना है, दोनों को कीजिएगा तो यहाँ से आपको निकल और अंतर लेना है, तो कितना होगा, देखिए 5 तिया 15, 3 एक 3, 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12, और यहाँ से 1 की वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 6। देखिए 2 की वैल्यू 12 आया है, 2 यूनिट की, तो 1 कितना आ जाएगा, 6। और हम आपको इसमें ये भी बताए थे कि इसमें जो यहाँ पर जो मान निकल का था वो सिर्फ आपको ऊपर वाले रेशियो का मान निकल के आएगा। अब सन का पूछ रहा था, सन का ऊपर में कितना है, 1 है, तो 1 कितना, तो 6 का 1 का वैल्यू कितना है, 6, लेकिन ये 6 साल दोस्तों आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि 3 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष पहले का था, तो अभी वर्तमान में पूछा है पुत्र क्या आयु, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 साल जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 साल, यही उसके पुत्र की उम्र है अभी। देखिए यहाँ भी 9 साल आया था कि नहीं दोस्त, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, लेकिन आपको करना किससे है, सिर्फ इस मेथड से आपको करना है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, कि अब से 5 वर्ष बाद सुप्रिया की आयु प्रिया के उस समय की आयु का 3/4 हो गई। यदि 5 वर्ष पूर्व सुप्रिया और प्रिया के उस समय की आयु के बीच का अनुपात 2:3 था, तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। प्रिया की वर्तमान आयु पूछा है, और 5 साल क्या कहा कि 2:3 है, कब, उस समय की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु सुप्रिया और प्रिया का दिया हुआ कितना, 2:3 दिया हुआ है। उसके बाद में कहा है कि 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ये 5 वर्ष पूर्व की है और ये 5 वर्ष बाद की है। हम आपको बताए थे कि इस मेथड में क्या करते हैं, नीचे में हम क्या करते हैं, दोनों के एज का जो गैप होता है वो लेते हैं। तो देखिए यहाँ एज का गैप कितना का है, पहले 5 साल पूर्व से हम वर्तमान में आए हैं तो 5, फिर बाद में गए हैं 5 साल बाद वर्तमान से, तो 5 साल, ये भी यानी 5 और 5 10, दोनों 10-10 बढ़ा होगा, तो 10-10 का गैप दोनों का है। गैप कितने का है, 10 का। अब क्या करते हैं, इसको इससे और इसको इससे करते हैं गुना, और यहाँ पर लिखते हैं अंतर, तो 4 दूना 8 और 3 तिया 9, अंतर कितना होगा, 1। फिर इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं, 30 में से कितना अंतर आएगा, 10, यानी कि 1 का वैल्यू यहाँ से हमें 10 आ गया है। पूछ रहा है कि प्रिया की वर्तमान आयु क्या है। प्रिया 5 वर्ष पहले कितना था, देखिए ये 5 वर्ष पहले का है, तो 10 का 1 का 10 है, 3 का कितना होगा, 30, और 5 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में आएगा तो 5 साल और जुटेगा, यानी कि प्रिया अभी कितने का है,
35 की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी में कहता है कि सुप्रिया कितनी की है, तो सुप्रिया की यहाँ से निकाल देते हैं, 2 का वैल्यू 20 और 5 साल ये भी जो है कि और आता है वर्तमान में, तो सुप्रिया कितनी की हो जाती, 25 की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि गुड़िया की विवाह 8 साल पहले हुई थी। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय के आयु की 1/2/7 गुनी है। ठीक है, इस समय उसके पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु क्या थी। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी, सो पूछ रहा है। एक बात बताइए कि गुड़िया अपने 8 वर्ष पहले वो शादी की थी, अभी उसके विवाह के समय के आयु का कितना गुना है, अभी इतना है। यानी कि विवाह के समय में जितना था उसका अभी वर्तमान में वो कितना है, 9/7 है। यानी कि विवाह के समय अगर 7 की थी तो अभी वो कितनी की होगी, 9 की होगी। होगी कि नहीं होगी। ठीक है, कह रहा है कि विवाह उसके 8 वर्ष पूर्व हुआ है, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कितना, 9 से 7 यानी कि 2, यानी कि 2 वर्ष, मानी कि 2 का जो है उसके 2 पहले का पता चल रहा है। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व हुई है, यानी कि वास्तव में इस 2 यूनिट का वैल्यू ही हमें कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 का कितना चला आएगा, 4, तो 9 का कितना आ जाएगा, 36। यानी कि हम यहाँ से ये निकाल लिए कि गुड़िया अभी कितनी की है, 36 की है। गुड़िया अभी कितनी की है वर्तमान में, 36 की है। अब क्या कर रहा है कि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, यानी कि उसकी पुत्री कितनी की हो जाएगी, डॉटर, इसका 1/6 है, यानी कि 6 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी पुत्री का 3 वर्ष पहले, ये तो वर्तमान है उसकी पुत्री की, 3 वर्ष पहले कितना था, तो 3 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 साल। यानी कि गुड़िया की जो पुत्री है वो 3 साल पहले 3 वर्ष की थी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि हर्षा की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने साल पहले उन दोनों की आयु का अनुपात इतना था। ये आपको पूछ रहा है कि कितने साल पहले 3:5 था। देखिए हर्षा की आयु अभी 40 साल है और ऋतु की कितना है, 60 साल है। कहता है कितने साल पहले ये 3:5 में था। एक बात बताइए दोस्तों, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि 2 व्यक्तियों के बीच आयु का जो अंतर होगा, यानी कि किसी की 10 साल है और किसी की 5 साल है, तो 5 साल जो उन दोनों के आयु का अंतर है वो अंतर हमेशा समान रहेगा, चाहे वो 10 साल और बड़ा हो जाए या 5 साल और छोटा हो। कभी भी पहले हो या बाद में हो, जितना अंतर वर्तमान में आयु में है उतना ही हमेशा रहेगा। पहले भी उतना ही रहा होगा, बाद में भी उतना ही होगा। यही बात यहाँ देखिए कि यहाँ पर तो उसके आयु का अंतर कितना है, 20 है, लेकिन यहाँ पर यूनिट में हम देख रहे हैं कि 2 है। इसका मतलब क्या है कि ये 20 और ये 2 समान होना चाहिए अंतर, तो हम इस 20 को इस 2 को क्या करेंगे, समान करेंगे पहले। क्यों, क्योंकि दोनों के आयु का जो अंतर है वो पहले कितने साल पहले इतना हो जाएगा, उस साल भी अंतर समान ही होगी जितना भी वर्तमान में है। तो इसको हम 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, तो 10 से यहाँ भी गुना हो जाएगा, 10 से यहाँ भी गुना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए कि ये कितना हो गया, 20, यानी कि ये यहाँ भी अब अंतर कितने का है, 20 का, और यहाँ भी अंतर कितने का है दोस्त, 20 का है। अब ये दोनों का आयु का अंतर समान हो गया, तो अब हम कह सकते हैं कि कितने साल पहले ये 3:5 का था। तो देखिए अभी उसकी उम्र 60 है और उस समय 50 थी। साफ साफ देख रहे हैं, इसकी उम्र अभी 40 है और उस समय 30 थी। तो ये कितने साल पहले थी, 10 साल। यहाँ से नजर आ रहा है साफ साफ, यानी कि 10 साल पहले उनके उम्र के अनुपात 3:5 था। ठीक है दोस्तों, कितने साल पहले, 10 साल पहले। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ ये एज का डिफरेंस जो है कि इस क्वेश्चन में आपको आना चाहिए था, पता होना चाहिए था, और बाकी तो कुछ था नहीं। यानी कि ये 2 व्यक्तियों के एज का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। ठीक है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 साल है
तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है कि पुत्र की वर्तमान आयु दिया हुआ है आपको कितना 20 दिया हुआ है, और कह रहा है कि पिता और पुत्र, देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान में वो अपने पुत्र से 2 गुना है, यानी कि पुत्र अगर 1 होगा तो ये 2 होगा, और कहता है कि पुत्र का वर्तमान आयु कितना है 20 है, यानी कि ये 40 का होगा और ये 20 का होगा। अब कहता है कि कितने साल पहले ये 3 गुना हो जाएगा, कितने साल पहले ये 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ से ये फिर पिछले क्वेश्चन के जैसे आ गया, जब यहाँ दिया हुआ था तो यहाँ से हम ये निकाल लिए हैं 20 और 40। अब कहता है कितने साल पहले 3 और 1 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कितने का गैप है 20 का, यहाँ पर कितने का है 2 का। तो फिर हमें क्या करना होगा, 20 को करने के लिए 10 से गुना, गैप को बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 व्यक्ति के आयु का जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है। तो 10 से गुना करेंगे तो ये इतना 30 का, ये 20 का हो जाएगा। अब यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि अभी 20 है तो कितने वर्ष पहले 10 हुआ होगा उसका 10 साल पहले। यहाँ भी साफ नज़र आ रहा है 40 है और बाद में तो पहले कितना था 30, यानी कि 10 साल का अंतर है। तो कह रहा है कितने साल पहले ये 3 गुनी हो जाएगी तो 10, इसका भी आंसर कितना है 10 साल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आप आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिता और माता के उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। पिता और माता की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब उसका पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो पिता और माता की वर्तमान आयु के अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि पिता और माता के उम्र का अनुपात 11 फादर और मदर का क्या है 11:10 था। 10 कब? जब उसका बच्चा जन्म लिया था, उसका पुत्र जन्म लिया था। लेकिन ये कहता है कि बाद में ये 19:18 हो गया जब उनका पुत्र अपने वर्तमान उम्र का 2 गुना हो गया। तो दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पर तो इसका पुत्र वर्तमान में है और यहाँ पर कितना 2 गुना हो गया है उम्र का, अपने वर्तमान उम्र का यहाँ का 2 गुना हो गया है। लेकिन इसके माता और पिता के जो आयु का जो गैप है दोस्तों देखिए वो 8 साल की लग रहा है, 8 की है। हम इसमें क्या करते हैं, इसको रियल एज मान लेंगे। तो देखिए ये 11 का होगा उस समय और 10 का होगा, तो यहाँ 18 और 19 का हो गया है, यानी कि 8 साल का गैप आया है। जबकि उसके पुत्र जो है कि वर्तमान से यहाँ होने में तो केवल 2 साल हुआ है, 2 गुना हुआ है, यानी कि 2 साल वो बढ़ा है। तो 2 एक्चुअल में जो हम कहेंगे तो ये 2 का वैल्यू ही दिया हुआ है, क्योंकि पुत्र यहाँ से 1 से 2 हुआ है और उसके माता पिता 10 से 18 और 11 से 19 हुए हैं, यानी कि 8 गैप हुआ है, इनको 2 हुआ है। तो इस वास्तव में इस 2 का ही वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 साल, यानी कि यहाँ पर उसका पुत्र 4 साल का रहा होगा, वर्तमान में रहा होगा कि नहीं। तो कहता है कि उसके पिता और माता के वर्तमान आयु का अनुपात क्या था, यानी कि 11 में अगर हम 4 जोड़ेंगे और 10 में 4 जोड़ेंगे, यही उसका जो है कि अनुपात हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये 4 जो है कि 4 साल, 1 का वैल्यू जो है कि हम 1 साल का कितना निकला है 4, यानी कि उसका पुत्र 4 साल का वास्तव में जो है कि है, और ये 8 साल का था कब, जब 2 गुना हुआ था। तो यानी कि 4 साल उसमें जोड़ेंगे इस दोनों में तो कितना आ जाएगा 15:14। और यही जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर है जो उसने पूछा था कि पिता और माता के आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और हम इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं कि क्या कहता था। कि देखिए वो कह रहा था कि पिता और माता के उम्र का अनुपात 11:10 था कब, जब उसके पुत्र का जन्म हुआ था। यानी कि ये पुत्र के जन्म के समय का उसका जो है कि रेशियो दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, पुत्र के जन्म के समय में, ठीक है। और ये कब का रेशियो दिया है 19:18, जब उसका पुत्र अपने जन्म के समय के 2 गुना हो गया। यानी कि पुत्र तो यहाँ से यहाँ आने में केवल 2 हुआ है, लेकिन इसके माता और पिता की जो गैप है एज की वो कितनी हो गई है 8, यानी कि वास्तव में इस 2 की वैल्यू ही कितना है 8 है। तो ये कि यहाँ से कितना आ जाएगा 4। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस समय उसके पुत्र का जन्म हुआ था वो पुत्र 4 साल के था। इसका मतलब ये 4 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है। अब हमें पूछ रहा था कि माता और पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 4 साल पहले की है, वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे दोनों में, तो कितना आ जाएगा 15:14। यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि
कि राधिका और उसकी माँ के आयु का अनुपात 5:9 है। 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगी अगर वह 10 वर्ष बाद उनके आयु का अंतर 24 साल की है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कहता है कि राधिका और उसके मम्मी का जो आयु है, राधिका और मदर, जो कितना है 5:9 है अभी वर्तमान में। अब कहता है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 24 है। दोस्तों आपको हम पहले ही बता चुके हैं, पिछले क्लास में ही इसको हम बताए थे पूरा, और आज भी बताए हैं पीछे वाले क्वेश्चन में, कि दो व्यक्तियों के आयु का जो अंतर होगा वो हमेशा समान होगा। अगर 10 वर्ष बाद उसके आयु का अंतर 24 है, इसका मतलब आज भी उनके आयु का अंतर कितना होगा, 24 होगा। तो 24 कितना होगा, यहाँ पर देखिए तो कितना है, 4 यूनिट है, यानी कि वास्तव में 4 यूनिट ही क्या है, 24 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितने निकल कर आ जाएगी, 6। अब पूछ रहा है कि उसके आयु का अनुपात क्या है, किसका, इन दोनों का। तो 6 है तो 1 का, तो 5 का कितना हो जाएगा, 30, 9 का कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा कि नहीं। अब कहता है कि ये तो जो है आपको वर्तमान का है। अब पूछ रहा है 6 वर्ष बाद कितना होगा, तो दोनों में 6 जोड़ दीजिए, 6 वर्ष दोनों बढ़ जाएंगे। जब दोनों 6 वर्ष बढ़ जाएगा तो कितना होगा, यहाँ ये 36 की हो जाएगी और ये 60 की हो जाएगी। तो इसके आयु का जो हो जाएगा वो 3:5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो पूछा था हमें क्वेश्चन में उसका आंसर क्या होगा, 3:5। उसके 6 वर्ष के बाद इन दोनों की उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3:5। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि सपना की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी है तथा उसके माता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 40 वर्ष है तथा इसके माता की आयु में, सपना तथा इसके माता की आयु में कितना अंतर है वो आपको बताना है, कितना अंतर है। देखिए दोस्तों, कहता है कि सपना और उसके उसके पुत्री की आयु को 3 गुनी है, यानी कि ये 1 होगा तो ये सपना कितने की होगी, 3 की होगी। अब क्या कह रहा है, तथा उसके माता से वो 2/5 की है, 2/5 की, यानी कि सपना अपने माता की कितनी है, 2/5 है। यानी कि सपना अगर 2 होगी तो उसका माता कितने की होगी, 5 की होगी। ठीक है दोस्तों, ये कैसे हो जाता है हम आपको बताए थे। जैसे सपना का क्या है कि अपने माता का 5 गुना है, 5/2 गुना है, यानी कि 2/5 है। तो यहाँ से माता इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सपना माता क्या हो जाएगा, 2/5। तो यहीं से हम लिखे हैं सपना 2 और माता 5। एक बात बताइए, रेशियो में आपको हम बताए थे, जैसे कि यहाँ पर कि A/B और B/C रहेगा तो हम कैसे लिखते थे, A/B/C, इसको बराबर करते थे। तो यही बात है यहाँ पर, सपना एक जगह 3 है और एक जगह 2, ये कैसे हो जाएगा, दोनों जगह वो उसको सेम रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से गुना और इधर 3 से गुना। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 सेम हो जाएगा। इधर 2 से कीजिएगा तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा और इधर भी 3 से। तो क्या आ जाएगा, 6:2। फिर क्या आ जाएगा, 6:15। फिर यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, सपना और पुत्री उसकी और उसकी माता। तो सपना कितना है, 6, उसकी पुत्री कितनी है, 2, और उसका माता कितनी है, 15। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कह रहा है कि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष दिया हुआ है। एक बात आपको दोस्त पता होगा, नहीं पता है तो हम औसत जब एवरेज पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि एवरेज जो है कि जो होता है वो सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर्स, जितने नंबर्स होते हैं उससे। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि तीनों का औसत आयु 46 है तो सम कितना हो जाएगा, 46 × 3 इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर सम कितना है, इस सबको जोड़ लीजिए तो देखिए 23 है, यानी कि 23 है। 23 यूनिट का वैल्यू वास्तव में कितना दिए हुआ है, 46 × 3 इतना दिए हुआ है। यहाँ पर गुना नहीं करना है क्योंकि हमें अभी और आगे चलना है, इसीलिए यहाँ गुना नहीं कर लेना है, पहले देखना है। तो यहाँ से देखिए 23 से ये कट जाएगा कितना बार, 2 बार, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितना निकल के आ गया, 6। अब पूछ क्या रहा है कि उसके सपना तथा उसके माता की आयु का अंतर कितना है। तो देखिए सपना और माता की आयु का अंतर कितना है, यहाँ पर देखिए 6 है और 2 है, यानी कि कितना अंतर है, सॉरी ये तो उसके पुत्री के साथ है, इसके साथ यहाँ देखिए 9 का अंतर है। सपना 6 की है, उसकी माता कितनी की है, 15 की, यानी कि अंतर कितना का है, 9 का। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का 6 है
तो 9 का कितना हो जाएगा 54, यानी कि जो उनके और उसके माता के आयु का जो अंतर है वो कितना है 54 साल का है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, मैं उस आपके कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा आदमी तक पहुँचे और ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। क्योंकि ऐसा अगर फिर से हम और बनाते हैं और अभी चलते रहेगा, रोज़ हमारी क्लास सुबह 6 बजे आती है, तो आपके पास अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रहिएगा तो सबसे पहले आपके पास हमारा वीडियो पहुंचेगा नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।